ओम शांति। आज 31 तारीख 10 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो, माना इनाम दो। प्रश्न है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उसी समय ही चलेगी, इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जिसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हमने जो भगवान का हाथ पकड़ा है वो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं कि मन की शांति चाहिए। तुम जानते हो, हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात 2500 वर्ष का वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम और आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई और दूसरी पुरानी। परंतु कब नई कब पुरानी होती है यह हम जानते नहीं हैं, तो बाप आकर के बताते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। वहाँ मरने का नाम नहीं है। सब आत्म अभिमानी होते हैं, इसलिए समझते हैं कि अब हमारा समय पूरा हो गया, तो खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ते हैं। वहाँ मरने का दुख नहीं होता है। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। ज्ञान में जो ज़्यादा समय से चलते हैं, जो अच्छी रीति समझते हैं, उनको इन बातों को सुन करके मज़ा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कितना भी कोई गाली दे, कितना भी कोई दुख दे, लेकिन बाबा कहते सहन करके भी बाप की श्रीमत पर जरूर चलना है। दूसरा है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। सच्चे दिल से बाबा को बता देना है कि बाबा हमारे से ये गलती हो गई है, फिर आगे के लिए सावधान हो जाना है, छिपाना नहीं है। वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रूहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से साकार वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी के ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन भी होगा और रिह रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। कौन सी ड्रेस? फरिश्तेपन की चमकीली ड्रेस। बाबा कहते फरिश्ता बन जाओ तो तुम माया से बच जाएंगे।
स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बात असंभव नहीं हो सकती। तो कहते हैं दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। अच्छा, ओम शांति।